हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं और सीखते हैं कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे अपने आते हैं, क्योंकि मैं ये ईमेल आईडी आपको बनाना जो सिखा रहा हूँ वो डेस्कटॉप पे सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे गूगल का आइकन होता है, गूगल क्रोम का, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक जैसा भी हो। तो गूगल का पेज इस तरह से खुल जाता है। तो यहाँ से दो ऑप्शन है जाने के लिए, जहाँ से आप जीमेल आईडी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम या तो यहाँ पे हम जीमेल टाइप कर लें, तो इसमें जीमेल अकाउंट आ रहा है लिखा हुआ। सपोज़ करिए नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो आप नीचे ऑप्शन देखेंगे जीमेल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है जीमेल गूगल, यानी कि हम जो जीमेल बना रहे हैं, ईमेल आईडी बना रहे हैं, वो जीमेल पे बना रहे हैं, जो कि गूगल की है तो हम जीमेल पे बना रहे हैं, यानी गूगल मेल। तो इस पर क्लिक कर लेंगे पहले पे, तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा तरीका जो जाने का है कि आपने गूगल का पेज खोला, ठीक है ना। मैं इसको बंद कर दोबारा से भी आप देखें तो यहाँ पे गूगल क्रोम में डायरेक्ट आप इसको खोलेंगे और इस पे से कोने में आपको देखें, यहाँ पे देखिए आपको जीमेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तब भी आपको वहीं ले जाएगा क्रिएट एन अकाउंट पे। यानी कि हम एक अकाउंट बनाएंगे, एक अपना यूज़र आईडी बनाएंगे, ईमेल आईडी बनाएंगे इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे इस कोने पे, यहाँ पे दोनों में से कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इस कोने से, आप नीचे से भी क्लिक कर सकते हैं, कोई अब दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो ये पेज खुल के आएगा आपके सामने, जिसमें लिखा है कि पहला जो डालना आपने, तो उसमें डालना फर्स्ट नेम, क्योंकि हम अपनी ईमेल आईडी बना रहे हैं तो इसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। तो इसलिए इसमें फ़र्स्ट नेम पूछ रहा है, तो आपका जो भी फ़र्स्ट नेम है वो डालना है आपने। तो मैं अपना फ़र्स्ट नेम इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट टैब में बता रहा है कि आपने लास्ट नेम डालना है, यानी कि पहला नाम, यानी कि आपने अपना सर नेम डालना है। पहला नेम तो जो भी आपको बोला जाता है, पहला नाम जो भी है, फिर लास्ट नेम आपका सर नेम। तो सर नेम मैं डाल देता हूँ। फिर हम इसके नीचे आ जाते हैं यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में ये खुद सजेस्ट कर रहा है कि आप ये रख लीजिए, ठीक है। पर आपको अगर ये अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरा भी रख सकते हैं। तो हम इसके अंदर दूसरा चेंज कर लेते हैं। और जनरली आप नाम का अपना शॉर्ट फॉर्म रख सकते हैं, या इस तरह का यूज़र आईडी रखना चाहिए, यूज़र नेम रखना चाहिए, क्योंकि यही आपकी मेल आईडी बन के आती है। तो आपको इस तरह से रखना चाहिए जो कि आसान हो, आप किसी को भी बताएं तो उसको भी याद रहे, आपको भी याद रहे, और कोई टाइपिंग एरर भी नहीं होगी। कुछ हम ऐसा रख दें नंबर वगैरह तो उसको टाइप करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आपको यूज़र नेम जो है वो बहुत ही आसान रखना चाहिए, ताकि आपको भी याद रहे और किसी को आप दे रहे हैं ईमेल आईडी तो उसको भी याद रहे, और वो जब टाइप करे तो उसमें कोई एरर होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। क्योंकि कई बार हम न्यूमेरिकल आगे डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, तो लोग नंबर गलत टाइप कर देते हैं। तो हमें नंबर अगर रखना भी है तो आसान रखना चाहिए। तो हम एक यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं जिसमें कि अल्फ़ाबेट और हम रख लेते हैं, और प्लस में कुछ नंबर्स रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने एक यूज़र नेम टाइप कर लिया जो कि मेरी जीमेल आईडी होगी। अगर वो अवेलेबल होगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। नहीं तो आपको नीचे अवेलेबल ये लिखेगा कि दिस नेम इज़ नॉट अवेलेबल, दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, और नीचे सजेस्ट करेगा आपको कि ये ईमेल आईडी आपने, ये यूज़र नेम आप रख सकते हो। तो आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो आप क्रिएट करना चाहें तो जो भी नाम का जो भी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या आप वैसे भी डाल सकते हैं, जो भी एक्सेप्ट कर ले उसके अंदर। पर कई सारे वो सजेस्ट करता है, पर मैंने डाला तो एक ही बार में इसने ले लिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको चेंज करके भी दिखाता हूँ। मैं जैसे कोई सिंपल रखता हूँ तो इसमें टाइप करने में ये भी इसने ले लिया। तो मैं इसमें से अगर, तो इस तरह से आप रख सकते हैं, क्योंकि मैं करता जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ, आप यूज़र नेम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड में इसके अंदर लिखा आ रहा है मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखना रहता है। इसके नीचे लिखा नहीं हो रहा, जनरली लिखा रहता है, तो मैं डाल देता हूँ। और उस कैरेक्टर के साथ, यानी कि अल्फ़ाबेट ABCD के साथ जो भी नाम लिख रहे हैं आप, तो उसके साथ आपने नंबर का भी कुछ डालना रहता है मिक्सचर, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी डालना रहता है। अगर स्पेशल कैरेक्टर नहीं भी डालते हैं तब भी चलता है। तो आपने नाम या कोई भी जो भी पासवर्ड आप रख रहे हैं उसको आपने टाइप कर लिया।
और नंबर भी साथ में टाइप कर लिया। एटलीस्ट वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, नहीं तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर पासवर्ड हमने ये रख लिया, फिर कंफर्म पासवर्ड में हम वही रिपीट करेंगे। तो मैंने ये रख लिया और मैंने इसको रिपीट कर दिया। तो मेरे को लग रहा है ये अलग अलग हो गया, इसलिए ये ले नहीं रहा। तो मैं इसको दोबारा से करने की कोशिश करता हूँ, दोबारा से करता हूँ। ये मैंने दोबारा टाइप कर दिया, पर क्यों नहीं ले रहा ये। तो हम एक पासवर्ड रख लेते हैं इसमें, और उसके बाद ये शो पासवर्ड दिखा रहा है। तो अगर इस पर आप चेक मार्क इसमें चेक करेंगे इसको, तो आपको दिखाएगा आपने क्या टाइप किया है। और ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड तभी करा रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं फ़िलहाल, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसने ये ले लिया, ठीक है ना। इसके बाद फ़ोन नंबर आ रहा है, ऑप्शनल लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि कई बार तो ये कंपलसरी मांगता है, फ़ोन नंबर आपको डालना ही डालना पड़ता है। पर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शनल लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं ना, ऑप्शनल, यानी कि अभी आप नहीं भी डालेंगे तब भी वो ले लेगा, ठीक है ना। फिर आ रहा है रिकवरी ईमेल एड्रेस, ये भी ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो आपने डालना है। अगर हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि फ़ोन नंबर अगर आप डालते हैं, कई बार फ़ोन नंबर कंपलसरी वे में डालना होता है, तो मैंडेटरी डालना होता है, तो ज़रूरी डालना होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं दिखाता है। तो फ़ोन नंबर जब आप डालेंगे तो उसके अंदर आपको एक फ़ोन, उस नंबर पे नंबर हमेशा सही होना चाहिए, नहीं तो वो नंबर पे एक OTP आता है, जी लिखा हुआ आता है, और उसके आगे कुछ 6 डिजिट का कोड लिखा हुआ था, नंबर लिखे हुए हैं। तो जैसे ही आप फ़ोन नंबर जब डालते हैं और जब नेक्स्ट करते हैं, तो फ़ोन नंबर के आगे वो OTP की तरह नंबर आता है, 6 डिजिट जी के आगे आपने टाइप करना है, तो वो आपके फ़ोन में ही आएगा, जो आपने नंबर डाला उस पर आएगा। तो आप नंबर जब भी मांग रहा है, और वो ज़रूरी जब रहता है, ऑप्शनल वे में नहीं दे रखा, ऑप्शनल नहीं आ रहा है ऑप्शन अगर, तो उसको डालना पड़ेगा और सही नंबर आपने डालना। और वो जीमेल का जो कोड आएगा वो आपने 6 डिजिट का, वो उसको डालना है उसको। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो फिर ये ईमेल पूछता है, तो ईमेल, इसमें मेरे को नंबर नहीं पूछा, इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। कई बार वो नंबर कंपलसरी पूछता है कि नंबर आपने डालना ही डालना है। तो उसके बाद तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई, क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शनल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मैं डाल नहीं रहा अभी नंबर, ठीक है ना। फिर रिकवरी ईमेल एड्रेस दिखा रहा है। रिकवरी ईमेल एड्रेस का मतलब ये है कि बाई चांस आपकी मेल आईडी खुलती नहीं कभी, तो आपसे पूछता है कि भाई आप अपनी ईमेल आईडी बताइए, दूसरी रिकवरी की ईमेल आईडी बताइए। तो इसमें उस वक्त ये जो ईमेल रिकवरी ईमेल एड्रेस आप डालते हैं, तो उस समय इसका फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहली बार अगर बना रहे हैं तो ईमेल आईडी आपके पास होगी भी नहीं कि आप रिकवरी ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो इसका हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है इसके अंदर, योर डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें डे पूछ रहा है, यानी कि आपका किस दिन जन्म हुआ था, कौन सी डेट थी, वो डेट डालनी है। मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मंथ कौन सा था आपका, तो मैं मंथ डाल देता हूँ इसमें, यानी मंथ यानी कौन सा महीना था। ईयर यानी कौन से साल में आपका जन्म हुआ था, तो मैं ईयर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जेंडर, आप मेल है फीमेल है वो डालना है। मैं फ़ीमेल कर देता हूँ, मैं किसी और के लिए बना रहा हूँ तो फीमेल कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचते हैं, ये प्राइवेसी एंड टर्म्स दिखा रहा है, तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यानी कि हम पेज को नीचे लेके आएंगे। जब हम नीचे आएंगे, अगर आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन देखनी है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये आपने एग्री करना पड़ेगा, नहीं तो ईमेल आईडी बनेगी नहीं। तो इसलिए आप नीचे आएंगे पेज को, और नीचे आई एग्री पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये पेज फिर अब घुमा रहा है, इसको आई एग्री करते के बाद ही आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। पेज घुमा रहा है, स्लो चल रहा है थोड़ा। और ये आपकी मेल आईडी बन गई है, गूगल पे जीमेल आईडी आपकी बन गई, यानी ईमेल आईडी आपकी जीमेल पे बन गई है, ठीक है ना। और इसमें आपको इनबॉक्स में देखिए एक मैसेज दिखा रहा है, जो कि ये सामने ही आपके जो ये मैसेज आ रहा है, ये वाला मैसेज जो इनबॉक्स 1 दिखा रहा है, ठीक है ना। ये आपकी मेल आईडी बन गई। आप जिसको भी मेल ये आईडी बताएंगे, क्या ईमेल आईडी बनाई आपने, जो भी ईमेल आईडी बनाई @gmail.com पे बनी आपकी। तो आप अपनी ईमेल आईडी बताएंगे आगे, और @gmail.com बताएंगे, तो वो उसके पास मेल आईडी आप दे दिया आपने। तो वो जब भी मेल करेगा तो आप खोलेंगे मेल आईडी, तो इसमें इनबॉक्स में आपके मैसेज दिखाएगा।
और इसमें साइन आउट कैसे करना है मैं यहाँ से बताता हूँ। एक यहाँ पर ऑप्शन फ़ोटो का भी आता है, फ़ोटो लगाना तो लगा सकते हैं, ठीक है, पर उसको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं भी लगा तो चलता है। यहाँ से हम साइन आउट कर देंगे इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइन आउट कर गए हम, ठीक है। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूँ इसमें लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि इस तरह से दिखाता है। तो इस पेज पे भी जाने से पहले मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूँ। ऐसे पेज रहता है, डेस्कटॉप आपका रहता है, तो आप गूगल पे क्लिक करेंगे और गूगल पे क्लिक करते के साथ जैसे ही आप गूगल खोलते हैं तो यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन लिखा हुआ था, कोने में नज़र आता है आपको, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक किया आपने तो मेल आईडी जो लास्ट टाइम आपने यूज़ करी है तो ये दिखाएगा यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह, अगर आपने डिलीट नहीं करी है गूगल की तो। अदरवाइज़ नहीं तो आपने यूज़ अनदर अकाउंट करना है, या फिर इस तरह से खाली आएगा। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से आएगा, आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी टाइप कर लेनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। मैं इस पर ईमेल आईडी टाइप करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट दबा देना है या एंटर प्रेस कर देना आपने, तो ये चला जाएगा। इसके बाद आपने पासवर्ड डालना है, जो आपने पासवर्ड डाला था, जो आपका आपने डाला था, जिसके साथ आपने नंबर भी डाला, नंबर और अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन था, तो हम उस पासवर्ड को डाल लेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। कि पासवर्ड गलत डल गया, पासवर्ड डालते हैं हम और एंटर दबा देते हैं, नेक्स्ट दबा देते हैं। पासवर्ड डालते ही ये लॉगिन हो गया। और उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपकी ईमेल आईडी खुलती नहीं है, तो नीचे ना वहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन रहता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP आता है, वेरिफिकेशन कोड आता है, वो डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी। तो ये वापस आपकी ईमेल आईडी खुल गई है। अब यहाँ से हम साइन आउट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।